जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल की पहली वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं हनुमान जी की कृपा से कि कैसी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, रोगों से ग्रसित हो आप और रोग पीछा ना छोड़ रहे हो, शरीर में दर्द होता हो, कैंसर हो और मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, सोराइसिस, बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं जो इजीली ठीक नहीं होती, क्रोनिक डिजीज़ हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्याएँ हैं, घुटने में दर्द होता हो जैसे कि और शरीर में दर्द ख़त्म ही नहीं होता, तो उसके लिए हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि दुआ और दवा दोनों कार्य करेगी। आपको दुआ भी साथ में चलानी है, दुआ यानी हमारे हनुमान जी का उपाय, और जो डॉक्टरी सलाह है वह भी साथ में चलानी है। क्योंकि काम तो डॉक्टरी सलाह भी करेगी, मेडिसिन्स काम करेंगी, पर ये उपाय एक ऐसी ऊर्जा भर देगा मेडिसिन्स में, जो मेडिसिन्स काम नहीं करती थी, चाहे वो नेगेटिविटी के कारण हो, किसी तंत्र बाधा के कारण हो या बॉडी में रोग के कारण हो, कोई सिंपल रोग हो, तो उसमें भी हनुमान जी का ये उपाय कार्य करेगा। आप विश्वास रखकर इस उपाय को 41 डेज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि विधि क्या है और क्या नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आपको इसमें नियम पालन करने हैं, वो हैं ब्रह्मचर्य का नियम पालन और मांस और मदिरा का नियम पालन करना है। हो सके तो लहसुन प्याज का भी करें, अगर नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, भजन को बढ़ाएं। हनुमान जी उससे गुस्सा नहीं होंगे कि आप लहसुन प्याज खाते हैं, तो गुस्सा नहीं होंगे, परंतु भजन को इतना बढ़ाएं कि हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएं। कई लोग कहते होंगे कि हनुमान जी महाराज उनकी सुनते नहीं हैं। आप तक वीडियो पहुंची है, अवश्य हनुमान जी महाराज सुशील के रूप में आपकी सुन रहे हैं और आप तक ये मार्गदर्शन भेज रहे हैं। जो गुरुदेव भगवान की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से मुझे जो प्रेरणा से पता चला, प्राप्त हुई है, वही मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आपको करना ये है, किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल के वृक्ष के पास एक लोटा लेके जाना है, उसमें जल भरना है, गंगा जल भरना है, थोड़ा से तिल डालने हैं और हल्के से चावल डालने हैं। अब पीपल के वृक्ष के पास आपको जो जल है वह चढ़ा देना है और भगवान नारायण, भगवान हरि से प्रार्थना करनी है अपने रोग के लिए। एक कटोरी साथ में लेके जाइएगा, थोड़ा गंगा जल साथ में लेके जाइएगा, और अगर आप बागेश्वर धाम गए हैं तो सन्यासी बाबा की भभूति हो तो साथ में लेके जाइएगा। अगर नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक तुलसी का पत्ता लेके जाइएगा। पीपल के वृक्ष के सामने उस कटोरी को रखकर, उसमें गंगाजल जो रखा हुआ है उस कटोरी को रखकर आपको जप करना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका 108 बार आपको जप करना है और एक बार उसमें फूंक लगानी है, बीच में बोलना नहीं है। आपका जो रिदम है वो टूटे नहीं। 108 बार कंटिन्यू करके फिर जैसे ही आपका 108 बार पूर्ण हो, आप तुरंत कटोरी में गंगा जल में फूंक लगाएंगे। इसे रोगी को पिलाइए, रोगी के थोड़ा हाथ में दे लगा के मालिश कीजिए और परहेज़ रखिएगा मांस मदिरा का। और अगर कुछ लोग, मैं अभी ये भी जानता हूँ भाई भाई बहन ऐसे होंगे जो कि पीपल के वृक्ष पर नहीं जा सकते, घर की बंदिश हो या होता है लोग देखेंगे, तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग हनुमान जी महाराज को हर मंगलवार सरसों के तेल का, चमेली का तेल को ना यूज़ करें, उसमें सरसों का तेल लें, उसके दीपक जलाने हैं, 5 दीपक जलाने हैं मंगलवार और शनिवार से। और घर बैठकर ये उपाय करें। आपको गंगा जल कटोरी में रखकर सामने रखना है, तुलसी का पत्ता डालना है और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा का 108 बार जप करके फूंक लगानी है। और पूरे दिन इस पानी का प्रयोग करिए, अपने खाने में, पीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीजिए। तो रोग में धीरे धीरे कर कर 41 डेज में आपको निश्चित लाभ लगेगा, निश्चित लाभ लगेगा बालाजी की कृपा से। और एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ, जिससे आपके रोग अगर फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं तो कैसे शांत होंगे। एक सुपारी लीजिएगा, पूजा वाली सुपारी आती है गोल गोल, वो लीजिएगा। एक कलावा लीजिएगा, एक हनुमानी सिंदूर का पैकेट ले आइएगा। आपको ये घर के मंदिर में करना है। आपको करना क्या है, मंदिर में सामने हनुमान जी के बैठ जाइए, स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर बैठिए और सामने उस सुपारी को रख दीजिए किसी प्लेट में। थोड़ा सिंदूर निकाल लीजिएगा साइड में, हनुमानी सिंदूर जो है, हनुमान जी चोला चलता है वो वाला सिंदूर, और कलावा उस सुपारी पे से लपेट देना है, ठीक। और सामने रखकर आपको सिंदूर हाथ में लेकर कवन सो काज कठिन जगमानी, जो नहीं होई तात तुम पानी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कवन सो काज कठिन जगमानी, जो नहीं होई तात तुम पानी। यह चौपाई 3 बार बोलकर उस सुपारी के ऊपर इस सिंदूर को ऐसे हमें छिड़कना है। अब इस सिंदूर को आपको अपने मंदिर में, जहाँ पे भी आपके हनुमान जी हो, घर में, मंदिर में, वहां पर रख लेना है संभाल कर। और प्रतिदिन नासे रोग हरे सब पीरा वाले इस मंत्र का जाप करना है, तीव्रता और बढ़ेगी और आपके रोगों में तेज आराम करने लगेगा।
बिल्कुल बालाजी महाराज आप पर कृपा करेंगे, सन्यासी बाबा कृपा करेंगे और इस उपाय से निश्चित आपको लाभ लगेगा। और आपको लगता है जी और ज़्यादा कोई समस्या है और आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक तन में प्राण है और गुरुदेव भगवान की कृपा है, हनुमान जी बिकाऊ नहीं होंगे। ना इस चैनल पर सुपर चैट कभी चली है और ना इस चैनल पर कभी सुपर चैट चलेगी। ना कभी 100 रुपये लिए जाएंगे, ना कभी 1 रुपया भी लिया जाएगा। हनुमान जी महाराज कृपा करने के लिए ही बैठे हैं और भक्तों के लिए वो करुणा निधान है, कभी पिक नहीं सकते वो। और जो बेच रहे हैं हनुमान जी महाराज को, कई यूट्यूब चैनल हैं, तथा कथित यूट्यूब चैनल कई ऐसे हैं जो हनुमान जी महाराज का विक्रय कर रहे हैं, उनके उपायों का विक्रय कर रहे हैं। 100 रुपये लेते हैं, फिर प्रश्नों का जवाब देते हैं। धीरे धीरे करके उनकी हालत खस्ता होने वाली है, मैं चेतावनी पूर्वक कह रहा हूँ। और जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही और वीडियोज़ और ऐसे ज्ञान पाने के लिए। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा वीडियो को। और हनुमान जी की भक्ति आप में ऐसी बनी रहे, ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना हम करते हैं आपके लिए। और हनुमान जी महाराज निश्चित कृपा करेंगे, गुरुदेव भगवान आप पर निश्चित कृपा करेंगे ही करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।